हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात निर्माण के रास्ते। निर्माण के रास्ते अर्थात एक तो दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते होते हैं निर्माण के, ठीक है। एक रास्ता तो होता है कि जिसमें एक बार में कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है, अर्थात वन एक्शन और कंटिन्यू एक्शन। एक्शन दो प्रकार के होते हैं जो कि वन स्टेप में एक्शन लिए जाते हैं। दूसरे वो एक्शन होते हैं जो कि लगातार लिए जाते हैं, ठीक है। लगातार एक्शन लिए जाते हैं, कंटिन्यू एक्शन, वन एक्शन, ठीक है। मान लिया दुकान को बनाना, फैक्ट्री को बनाना, ठीक है। बालक का जन्म होना, ठीक है। नौकरी या जॉब को प्राप्त करना, तो यह चीज़, या डॉक्टर बन जाना या वकील बन जाना, या वकील या डॉक्टर या इंजीनियर या कि बिजनेस एडवाइज़र, इन सब रूपों में अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। ये वन एक्शन में कंप्लीट होने वाला कार्य है, ठीक है। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग वन एक्शन में भले ही इस अर्थात जब किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए कई सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। कई सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, तो वह अपने आप में वन एक्शन में कंप्लीट होने वाली मैन्युफैक्चरिंग है। वह अपने आप में, मान लीजिए, ठीक, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन अपने आप में यह मकान कंप्लीट हो गया, अपने आप में यह एक मैन्युफैक्चरिंग, वन एक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। खाना बनाना है तो इसमें भी कई सारे कार्य करने पड़ते हैं अपने आप में, लेकिन ये अपने आप में वन एक्शन मैन्युफैक्चरिंग है। एक एक्शन में मैन्युफैक्चरिंग वर्क कंप्लीट होने वाला कार्य है, ठीक है। मान लिया हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो ये अपने आप में वन एक्शन वाला है, ठीक है। दुकान खोलनी है, फर्म खोलनी है, कंपनी खोलनी है, ठीक है। यह मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करनी है, सेल्स की शुरुआत करनी है। तो ये सब अपने आप में हैं कि वन एक्शन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन निर्माण, डेवलपमेंट, वृद्धि, विकास, प्रोग्रेस, यह वन एक्शन में नहीं कंप्लीट होते हैं। निर्माण तो वन एक्शन में है, ठीक है। किसी भी चीज़ का निर्माण हो गया है, दुकान, फर्म, कंपनी, इनका निर्माण हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया, जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट लग गया या सेल्स प्लांट लग गया, जो है, ठीक है। ये अपने आप में वन एक्शन में कंप्लीट होने वाले वर्क हैं, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बाय वन एक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग बाय कंटिन्यू एक्शंस। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कह दिया जाता है यह डेवलपमेंट है, या यह प्रोग्रेस है, यह ग्रोथ है। तो ये चीज़ें कंटिन्यू एक्शन के द्वारा कंप्लीट होती हैं, ठीक है। लेकिन हम इनकी बात नहीं करते, ये अपने आप में अपरिभाषित है, ये स्पष्ट नहीं है, यह अपने आप में स्पष्ट नहीं है। जिस तरीके से मान लिया, यदि आपको दुकान खोलनी है, यदि आपको कंपनी खोलनी है, यदि आपको कोई फर्म खोलनी है, या आपको मकान बनाना है, या आपको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कोई बनना है जा कर के, ठीक है। तो इसके लिए आप शुरुआत से लेकर के बहुत सारे प्रोग्रेसिव एक्शन करते हैं, अर्थात हर एक स्टेप पर सफल होते मान लीजिए यदि आपको डॉक्टर बनना है, तो शुरुआत आप करते हैं पढ़ाई से, फिर एक क्लास को पार करते हैं, फिर कंपटीशन को पार करते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लेते हैं, और उसके बाद में फिर उसको पास करते हैं, तब जा कर के कहीं आप डॉक्टर बन पाते हैं। अर्थात इसके लिए करना क्या होता है? भाई, स्टडी को आपने कंटिन्यू रखा विद सक्सेस के साथ में,
विद सक्सेस के साथ में, ठीक है, विद सक्सेस के साथ में। इसलिए यदि आपको ग्रोथ प्राप्त करनी है, यदि आपको डेवलपमेंट प्राप्त करना है, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, तो प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक दिन का एक्शन, आज का टारगेट क्या है, आज की प्रॉब्लम्स क्या है, आज का अचीवमेंट क्या होगा, अर्थात सक्सेस के साथ में जब आप डेली जो कंटिन्यू एक्शन है, कंटिन्यू एक्शन अर्थात प्रत्येक एक्शन की सक्सेस क्या है, यदि प्रत्येक एक्शन की सक्सेस 0 आ रही है, यदि प्रत्येक एक्शन की सक्सेस 0 आ रही है या कुछ आ रही है और वो कुछ ही रिपीट हो रही है, यदि वो कुछ ही रिपीट हो रही है, तो यहां पर तो फेलियर जनरेट हो रहा है, यहां पर तो आपके एक्शन के द्वारा फेलियर जनरेट हो रहा है। तो ये फेलियर जनरेट हो रहा है, तो इससे आप ग्रोथ को या सक्सेस को या डेवलपमेंट को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अर्थात कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यू एक्शन के द्वारा प्राप्त होती हैं, रिपीट एक्शन के द्वारा प्राप्त होती हैं, या कह लीजिएगा कि बल्कि ये कहा जाए कि बड़ी सक्सेस छोटी बहुत सारी सक्सेस या छोटी बड़ी सक्सेस का मिला जुला रूप होता है। जब छोटी छोटी बहुत सारी सक्सेस मिल जाती हैं या छोटी बड़ी बहुत सारी सक्सेस मिल जाती हैं, तो बड़ी सक्सेस बन जाती हैं। अर्थात बड़ी सक्सेस या तो प्राप्त होती है या बनानी पड़ती है। कभी कभी बड़ी सक्सेस एकमात्र एक्शन से प्राप्त हो जाती है, अन्यथा बड़ी सक्सेस को कंटिन्यू एक्शन से बनाना पड़ता है। कंटिन्यू छोटी छोटी सक्सेस है या प्रत्येक एक्शन के द्वारा सक्सेस प्राप्त करके, जो प्रत्येक एक्शन के द्वारा जो हमें सक्सेस प्राप्त होती है, उससे बड़ी सक्सेस प्राप्त होती है, उससे बड़ी सक्सेस बनती है, उससे बड़ी सक्सेस बनती है। अर्थात मान लिया यदि हमको 1 लाख रुपए बचाने हैं, ठीक है, या तो हम एक दिन में 1 लाख रुपए बचा लें, ठीक है, नहीं तो हम इसको 1000 रुपए करके 100 दिन में बचा सकते हैं, 100 रुपए करके और दिन में और भी ज़्यादा बचा सकते हैं, या मान लिया 50 रुपए या 10 रुपए या 1 रुपए, या हो सकता है 1 पैसा करके हम बचाएं, या हो सकता है कभी 100 बचा लें, कभी 150, कभी 1000 बचा लें, कभी 2000 बचा लें, ठीक है। इस तरीके से हम बचाते बचाते हम पहुंच जाएंगे। अर्थात वहां तक, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें सक्सेस को, अर्थात सक्सेस को पहुंचने के लिए, सक्सेस को या बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमें सक्सेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है, एक्शन को नहीं, सक्सेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है, सक्सेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है, एक्शन को नहीं। अब आप कहेंगे लो, एक्शन को नहीं फिर सक्सेस कैसे? आखिरकार यहाँ पर हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप एक्शन लेते हैं या आप एक्शन लेने में आप सक्सेस हुए हैं, आपने सक्सेस प्राप्त की है। अर्थात पहले क्या है चीज, सक्सेस है या फिर एक्शन लिया, वो एक्शन लिया। अर्थात या तो एक्शन का डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि आज आपने थोड़ा एक्शन लिया है, कल आप बड़ा एक्शन लें, फिर उससे बड़ा एक्शन लें, फिर उससे बड़ा एक्शन लें, या फिर यदि आज आपने खराब एक्शन लिया है तो कल को गुड एक्शन लें, फिर आप बेटर एक्शन लें, फिर आप बेस्ट एक्शन लें, ठीक है। यदि आपने सक्सेस को प्राप्त किया है तो आज थोड़ी सक्सेस प्राप्त करें, कल को और ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करें, परसों और ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करें। तो अर्थात कंटिन्यू किसे रखना है,
कंटिन्यू किसे रखना है, इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि आखिरकार जो ये हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग या तो एक बार के एक्शन से किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है, या फिर कंटिन्यू प्रयत्न करने से, कंटिन्यू कार्य को रिपीट करने से सक्सेस प्राप्त होती है। बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रयत्नों को कंटिन्यू रखा है, लेकिन उनको सक्सेस प्राप्त नहीं हुई। फिर आखिरकार मान लिया विद्यालय तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर सब पास क्यों नहीं होते हैं? सब आते हैं, पढ़ते हैं, या मान लिया सब समान नंबर से क्यों नहीं पास होते हैं? कोई डिस्टिंक्शन लाता है, ठीक है, कोई फर्स्ट डिवीज़न लाता है, कोई सेकंड डिवीज़न लाता है, कोई थर्ड डिवीज़न लाता है। आखिरकार क्यों? जबकि आते तो सब हैं, कंटिन्यू तो सब है। अर्थात जब वर्क में ऑफिस खोलने में, दुकान खोलने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में सब कंटिन्यू लगातार हैं, सब आते हैं, जाते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह जीवन में सब एक्टिव हैं, सब कंटिन्यू हैं, लेकिन इसके बावजूद सबकी सक्सेस अलग अलग क्यों है? सबकी सक्सेस अलग अलग क्यों है? या सबकी इकोनॉमिक सक्सेस अलग अलग क्यों है? सबकी कॉमर्शियल फील्ड में सबकी कॉमर्शियल फील्ड अलग अलग क्यों है? इकोनॉमिक फील्ड में सबकी इकोनॉमिक सक्सेस अलग अलग क्यों है? लाइफ में सबकी सक्सेस अलग अलग क्यों है? या फिर सबके फेलियर्स अलग अलग क्यों हैं? तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कि कहने का अर्थ यह बनता है कि आज का टारगेट क्या है, आज का कार्य क्या है, आज ठीक है, आज हमारा क्लास वर्क क्या है, आज हमारा होमवर्क क्या है, ठीक है, आज का हमारा टारगेट क्या है, आज का हमारा लक्ष्य क्या है, कल का हमारा लक्ष्य क्या था? अर्थात वो विद्यार्थी निश्चित तौर पर बेहतर अंकों से प्राप्त होता है जो मेहनत करता है, जो तैयारी को एडवांस में करता है। अर्थात हमें क्या कार्य कर लेना चाहिए, किसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्या हमारा शेष है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हो सकता है कि अभी स्पष्ट रूप से न कही जा सकती हों, या जिनको हम स्पष्ट रूप से अभी न कह पा रहे हों, लेकिन इतना जरूर है, कुछ तो है। कंटिन्यू के चक्कर में बहुत कुछ मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण हमें फेलियर मिलता है। कंटिन्यू के चक्कर में हमें बहुत सारा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, जिसके कारण फेलियर मिल रहा है। तो पता करना है। पहली बात तो आती है कि निर्माण में क्या मिस्टेक हुई, और अब कंटिन्यू रखने में क्या मिस्टेक हो रही, वन एक्शन में क्या मिस्टेक हुई हैं, और अब ये जो हम एक्शन को कंटिन्यू रख रहे हैं इसमें क्या मिस्टेक हो रही हैं, जिनसे फेलियर जनरेट हो रहा है। अर्थात चलो ठीक है कि अभी क्लास में तो ये बात आती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसे पढ़ना है। क्लास में तो ये बात आती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसे पढ़ना है, जो कार्य दे रहा है उसे कंप्लीट करना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग तो पेपर आएंगे, उनके उत्तर लिखना है। उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएंगे और उनके उत्तर लिखना है, और जब उनके उत्तर लिखना है तो उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे, और जब उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे और पास होंगे,
ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये आती है कि जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है क्या सिलेबस है, कौन पढ़ा रहा है। हमें अपनी अंदाज में सिलेबस को तय करना होता है, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके आधार पर हमें सिलेबस को तय करना होता है, उसके आधार पर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आती है। तथा अब सक्सेस के मामले में आती है, फील्ड के मामले में आता है। यहाँ पर भी तो हमें कार्य या उनको करने के लिए जो एक्शन है कि हो सकता है यह सफलता शायद इससे मिल जाए, हो सकता है यह सफलता इससे मिल जाए, तो हम उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। अर्थात फिर क्या चीज़ है, हम लगे हुए आखिरकार किस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं, किस चीज़ को पाना चाहते हैं। क्या यह कि सक्सेस जिससे प्राप्त होती है उसके लिए एक सही पैटर्न क्या है, क्या उस सही पैटर्न को हम प्राप्त करने के लिए रिपीट कर रहे हैं। आखिरकार क्यों हम रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्यों दोहरा रहे हैं। यह बिल्कुल आंखें बंद करके, कान बंद करके हम उस चीज़ को रिपीट किया जा रहे हैं। क्यों रिपीट किए जा रहे हैं, नहीं मतलब कोई कार्य हम क्यों कर रहे हैं। अर्थात विद्यार्थी आता है स्कूल, क्यों आ रहा है, अरे भाई पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब हम क्यों आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। काम मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। तो आखिरकार ये चीज़ें हैं, अगर ऐसे हम रिपीट होंगे और ऐसे अरे कभी तो मिलेगा काम, तो यदि हम फेल हो रहे हैं, यदि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। इम्पोर्टेंट पहलू तो यह है, क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है जिसके कारण हमको नहीं मिल रही सक्सेस। कौन ऐसे कारण हैं जिनके कारण सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अर्थात हमारा एक्शन खराब है, क्या चीज़ें हैं उनकी खोज करनी चाहिए। अर्थात जो कंटिन्यू हैं, हम कंटिन्यू क्यों हैं, कंटिन्यू के दौरान किस चीज़ की खोज करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पहलू यह है जिस पर हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।